मैंने एक बुक लिखी है जो दुनिया की बेहतरीन किताबों के साथ जो है वो मैंने कंपाइल किया, उसकी समरीज प्रिपेयर की हैं। अगर कोई बंदा कुछ पढ़ लिख जाता है, ठीक है, कोई एमकॉम कर लेता है, कोई एमएससी कर लेता है, कोई मास्टर की डिग्री ले लेता है, तो उसको जॉब्स नहीं मिलती। जो कॉर्पोरेट कल्चर, जो बैंक की डिमांड है, वो हमारी स्कूल, कॉलेज और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चे को नहीं सिखा रही, और जो मतलब इस गैप की वजह से बच्चे को जॉब नहीं मिलती। अगर हमने सारे बच्चों को यूट्यूबर बनाना है, सारे बच्चों को ऑनलाइन जो है वो एजुकेशन देनी है, या सारे बच्चों को जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सिखानी है, तो हमारे डॉक्टर्स कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, पायलट कौन बनेगा, ये जो बैंक्स हैं या बिजनेसेस हैं इनको कौन हैंडल करेगा। तो उसके लिए फॉर्मल एजुकेशन भी ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि बच्चों को जो है वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से ये कह के भगा रहे होते हैं कि यार आपने 16 साल की एजुकेशन के बाद भी आपको कौन सा कोई जॉब। देखिए, एजुकेशन एक सेपरेट टॉपिक है, स्किल एक जो है वो सेपरेट टॉपिक है। एजुकेशन का मकसद हरगिज़ पैसा कमाना नहीं होता। एजुकेशन का मकसद इंसान को शऊर हासिल करना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिर्फ 15 मिनट के साथ जुनैद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। जो मेरा साथ दे रहे हैं मार्केटिंग डायरेक्टर आफ्ताब भट्ट साहब, निम्स कॉलेज के हैं और उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बताइए कि ये प्रोग्राम सिर्फ 15 मिनट हमने क्यों नाम रखा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया, तो मैं आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। सबसे पहले तो जुनैद साहब, आपने जो ये क्वेश्चन किया है कि ये जस्ट 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, मैंने ये नाम क्यों रखा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद दिनों तक मैंने एक बुक लिखी है जो दुनिया की बेहतरीन किताबों के साथ जो है वो मैंने कंपाइल किया, उसकी समरीज प्रिपेयर की हैं और उसे एक बुक के अंदर जो है वो मैंने कंपाइल किया है। और मैंने अपनी बुक का नाम भी जो है जस्ट 15 मिनट्स यानी कि सिर्फ 15 मिनट रखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही नाम जो है वो तजवीज़ दिया जाए, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे जो हमने वीकली प्रोग्राम करना है उसे 10 से 15 मिनट के अंदर ना डिफरेंट जो भी हमारी ऑडियंस के, जो हमारी व्यूअरशिप के जो क्वेश्चंस होंगे, वो स्टडी के रिलेटेड हों, वो चाहे जो हमारी जॉब्स के रिलेटेड हों, इंटरव्यू टिप्स हों या मोटिवेशन के ऊपर हों, तो हम उन 15 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे उनको आंसर जो है ना वो किया जाए। तो नाज़रीन, इस 15 मिनट के अंदर हमारा एक सेट होगा, उस सेट के अंदर हम एक मज़मून के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। आपको कोई भी कॉमन प्रॉब्लम जो है हमारे माशरे में, मिसाल के तौर पे जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, उसके अलावा अगर आप बात कर लें कि जॉब्स के क्या मसाइल हैं, जॉब्स क्यों नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे तालिब इल्म को क्या मसला है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, इस हवाले से हम मार्केटिंग स्किल्स क्या है, क्या वो स्टडी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, इस हवाले से अपनी लाइफ को, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के तमाम तरीके आफ्ताब भट्ट साहब की ज़ुबानी आप तक पहुंचाएंगे। और आपको और हमें भी आफ्ताब भट्ट साहब के इस मज़मून से और मोटिवेशनल स्पीच से अपने आप की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का तरीका मिलेगा। तो भट्ट साहब, मुझे बताइएगा, ये किताब आपने लिखी है सिर्फ 15 मिनट के नाम से, तो जो कि अनकरीब पब्लिश होने जा रही है इंशाल्लाह। ये किताब लिखने का मकसद आपका क्या था? देखिए सर, मैं ये 3 साल से मैं वर्क कर रहा था। मैंने डिफरेंट जो है वो मेंटोर से ये बातें सीखी, डिफरेंट बुक समरीज जो है ना वो सुनी भी, ट्रेनिंग्स भी ली, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो सेशंस वगैरह लाहौर, इस्लामाबाद में मैंने अटेंड किए। तो मेरे अंदर भी ज़ाती तौर पे मोटिवेशन पैदा हुई कि यार वाकई ये चीज़ें अगर जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, ये चीज़ें अगर हमें तब पता होती तो यकीन कीजिएगा जितनी आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ की है उससे कहीं ज़्यादा ग्रो कर सकते थे। तो मैंने इन किताबों से बहुत कुछ सीखा है। जैसे इसमें मैंने थोड़ी सी मैं डिटेल बताना चाहूँगा। अपनी इस बुक के अंदर मैंने 20 वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरीज प्रिपेयर की हैं। अब इसमें कौन कौन सी बुक्स हैं? जस्ट लाइक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, दुनिया के बेहतरीन राइटर हैं। इसके बाद 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, और इस तरह की टोटल 20 बुक्स हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये ऐसी किताबें हैं जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जो है ना वो ज़िंदगियाँ तब्दील की हैं। इसके अलावा इस बुक के अंदर टोटल 25 टॉपिक जो है वो मैंने डिस्कस किए हैं।
जिसमें 3 जो है वो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, जैसे जेफ बेजोस है, अमेज़ॉन CEO है, दुनिया के अमीर तरीन आदमी। इसके बाद सैम वाल्टन, बिज़नेस के ऊपर ये उन्होंने कि कैसे वो स्क्रैच लेवल से स्टार्ट होते हैं और दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाते हैं। वो जो ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र, वो सारा आपने एक किताब के अंदर रख दिया हुआ है। और ये डिफरेंट 25 टॉपिक हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी ज़रूरी है कि इसको सीखा जाए, आपके लिए भी। इवन कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट्स है, हर एक के लिए इंशाल्लाह ताला वो जो है ना वो बेनिफिशियल टॉपिक्स होंगे। इंशाल्लाह ताला जब मार्केट में बुक आएगी तो आप देखिएगा उसकी जो है वो डिमांड कैसी रहती है। जी, तो नाज़रीन, बुक का तारफ़ के बाद आपको एक कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल कोरोना डेज़ भी चल रहे हैं और हमारे तालिबे इल्म स्टूडेंट्स को एक बहुत कन्फ्यूजन है, जो यंग जनरेशन है उनको कन्फ्यूजन है कि हमारे मुल्की हालात की तरह कि अगर कोई बंदा कुछ पढ़ लिख जाता है, ठीक है, कोई M.Com कर लेता है, कोई MSc कर लेता है, कोई मास्टर की डिग्री ले लेता है, तो उसको जॉब्स नहीं मिलती, तो वो फिर बहुत परेशान हो जाता है कि उसको जॉब नहीं मिलती क्योंकि उसने इतना पैसा लगाया होता है अपनी तालीम पे, अच्छे स्कूल्स, फिर कॉलेजेस, फिर यूनिवर्सिटीज़। तो उस यूनिवर्सिटीज़ के बाद जब वो एक तैयार हो के इल्म हासिल करके मार्केट में आता है तो वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो इस हवाले से वो बहुत कन्फ्यूजन है यंग जनरेशन को कि हम तालीम हासिल करें या कोई स्किल हासिल करें। तो इसके ऊपर बताइएगा, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करने जा रही हैं। इस हवाले से अपने व्यूवर्स को कुछ बताएं कि वो क्या करना चाहिए। जुनैद भाई, माशाल्लाह से आपने वाकई ये मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये आज हमारी जो है वो बेटियां हैं, बेटे हैं, उनकी ये कॉमन कन्फ्यूजन है कि यार जब हमने 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी जब हमें एक छोटी सी भी जॉब ऑफ़र नहीं होती तो हम इसे क्यों हासिल कर रहे हैं। हमें तो कोई स्किल, ऑनलाइन स्किल जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे ई-कॉमर्स है, जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, वो कर लेने चाहिए। 2-3 माह का कोर्स करना चाहिए और उसके बाद बिज़नेस शुरू कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बात ही गलत है कि एजुकेशन वर्सेस स्किल। देखिए, एजुकेशन एक सेपरेट टॉपिक है, स्किल एक जो है वो सेपरेट टॉपिक है। एजुकेशन का मकसद हरगिज़ पैसा कमाना नहीं होता। एजुकेशन का मकसद इंसान को शऊर हासिल करना होता है। जब इंसान को शऊर आ जाता है तो वो कोई भी जो फ्यूचर स्किल है, जो कॉमन स्किल है या जो आने वाली स्किल है या जो चल रही है, उसको सीख के इंसान पैसा कमा सकता है। देखिए, यहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं। मैं माज़रत के साथ यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि बच्चों को जो है वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से ये कह के भगा रहे होते हैं कि यार आपने 16 साल की एजुकेशन के बाद भी आपको कौन सा कोई जॉब मिल जानी है। ये एक रद्दी की जो आपकी डिग्री है, एक रद्दी की टोकरी में जो है ना ये लोगों ने आपकी CV को जो है ना वो फेंक देना, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं उनको भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगा, खुदारा बच्चों को स्कूल, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ है इस एजुकेशन से ना भगाएं। जो बंदा, मैं स्टूडेंट्स को मुखातब करके ये कह रहा हूँ कि जो बंदा आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कहता है कि इसे छोड़ दो, यकीन कीजिएगा मेरा आपको मशवरा है उस इंसान को छोड़ दें। कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, मसलन सपोज कोई भी कॉलेज है या स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, वो कभी भी अपने तालिब इल्म को स्किल सीखने से मना नहीं करते। और ऐसे ही बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो स्किल्स जो है वो सिखा रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि आपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की नहीं, इसमें चंद लोग हैं जिनको अपना मुफाद होता है, अपनी दुकान चमकानी होती है, तो वो लोगों को जो है ना इस तरह की स्किल्स की तरफ लेके आते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने सारे बच्चों को यूट्यूबर बनाना है, सारे बच्चों को ऑनलाइन जो है वो एजुकेशन देनी है, या सारे बच्चों को जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सिखानी है, तो हमारे डॉक्टर्स कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, पायलट कौन बनेगा, ये जो बैंक्स हैं या बिजनेसेस हैं इनको कौन हैंडल करेगा। तो उसके लिए फॉर्मल एजुकेशन भी ज़रूरी है, नो डाउट। हमारी जो स्किल्स हैं वो भी जुनैद साहब ज़रूरी है। और पहली जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये क्या ऐसी वजह है कि हमारा बच्चा 16 साल की तालीम मुकम्मल करने के बाद भी उसे जॉब क्यों नहीं मिलती। सबसे पहले उसे क्वेश्चन ये किया जाता है, बट डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, आपके पास तजर्बा है। देखिए, बिल्कुल ये चीज़ है, तजर्बा। देखें, वो बच्चा तालीम मुकम्मल करके आए,
जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे एज ए इंटर्नशिप कोई ऑफर करेगी, कोई एक्सपीरियंस उसका 2-4-6 माह का होगा, तो फिर ही वो उसका एक्सपीरियंस बनेगा ना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। हमारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ है, उसका एजुकेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है। ये बहुत बड़ा गैप है। यानी कि जो कॉर्पोरेट कल्चर, जो बैंक की डिमांड है, वो हमारी स्कूल, कॉलेज और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चे को नहीं सिखा रही, और जो मतलब इस गैप की वजह से बच्चे को जॉब नहीं मिल पाती। हमारे ये मेन प्रॉब्लम जो है ना, हमारे तालीमी निज़ाम का मसला है। हम लोग मुझे 14 साल हो गए तकरीबन बच्चों को पढ़ाते हुए, तो हम बच्चों को क्रैमिंग करवाते जाते हैं, रट्टे लगवाते जाते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं देते। जब तक हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल स्किल्स को इंक्लूड नहीं करना, तो वो कभी भी वो बच्चा जो है ना उसको, क्योंकि देखिए मार्केट की डिमांड है प्रैक्टिकल स्किल्स, उसे आना चाहिए। सपोज एक बैंक है, बैंक में किसी बंदे को जॉब चाहिए, तो उसने तो डेफिनेटली कि उसे कंप्यूटर भी आए, उसे MS ऑफिस भी आए, उसे जो अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, पीएचडी है, टैली है, या डिफरेंट अदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इस बच्चे को आने चाहिए। अब उसके पास नंबर्स होते हैं जी, मैंने आउट ऑफ 4 जो है 3.98 CGPA लिया है, CGPA उसका अच्छा है, लेकिन जो बैंक की डिमांड है ना कि वो स्किल, वो नहीं हमारा जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिखा रही। तो हमें इस चीज़ की तरफ, मैं जो है ना वो इमरान खान साहब से भी जो है ना वो जिन्होंने तब्दीली का जो है नारा लगाया था, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी स्पेशली वफाकी जो वज़ीर है, वज़राए तलीम, उनसे भी गुजारिश है, बिल्कुल उनसे भी गुजारिश है कि हुदारा 3 साल गुजर चुके हुए हैं। हमारी जो एज ए एजुकेशन, मैं और किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं करता, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर है, वो अमेरिका है, जर्मनी है, या डिफरेंट अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे देखें उन्होंने टोटल प्रैक्टिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। ऑक्सफोर्ड के अंदर 20% थ्योरी है और 80% प्रैक्टिकल वर्क है, और हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल सिस्टम, हम अपनी आंखें बंद कर लें तो वो अलग बात है। हमें भी पता है, आपको भी पता है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को भी पता है कि जी पूरा साल हमारे इदारों में रट्टे लगवाए जाते हैं, और उसके बाद जनाब प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स टीचर्स आते हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए, उन्हें गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल 30 आउट ऑफ 30, 28 आउट ऑफ 30, मतलब इस तरीके से मार्क्स लगते हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। जब ऐसा बच्चा जब मार्केट में सर जाएगा, तो आप खुद समझदार हैं, उसे कौन जॉब ऑफर करेगा। बिल्कुल, भट्ट साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि तलीमी निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। इस तलीमी निज़ाम के अंदर हमें प्रैक्टिकल भी करवाया जाए, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, जो कि मार्केट के अंदर किया जा रहा है। सिर्फ बुक्स के रट्टे लगवा देने से इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि तलीम इंसान की ग्रूमिंग का सबक बनती है। तो इंसान को कामयाब होने के लिए तलीम तो ज़रूरी है ही। तलीम से इंसान की सलाह होती है, इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजारने के तरीके समझ सकता है, पर एक कामयाब शख्स बनने के लिए स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे तलीमी निज़ाम के अंदर ये स्किल भी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो नाज़रीन, ये आज का टॉपिक था कि जिस तरह भट्ट साहब ने बताया कि तलीम भी ज़रूरी है, उसी तरह हमें स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तलीमी निज़ाम के अंदर होगा तभी ये बात मुमकिन है। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये टॉपिक हुआ क्लोज़। आपके लिए एक सरप्राइज़ ये है कि आप लोग किसी भी किस्म को, किसी तालिब इल्म को या किसी भी व्यूवर को कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आकर सवाल कर सकता है। उस सवाल का जवाब हम अगले प्रोग्राम के अंदर आफ्ताब भट्ट साहब की ज़ुबान से आप तक पहुंचाएंगे और आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए अपने मेज़बान जुनेद रज़ा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।